हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 200 क्वेश्चन को कवर किया था और इस वीडियो में और अन्य क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहा जाता है? आंसर होगा रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के परिमेखला को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आपको जानना चाहिए कि प्रशांत महासागर के आसपास ही 2/3 ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? आंसर है सुमात्रा और पश्चिमी इंडोनेशिया द्वीप के पास में है। रिंग ऑफ फायर जो है यह सुमात्रा और पश्चिमी इंडोनेशिया द्वीप के पास पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर होगा अमेरिका और एशिया में। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह अमेरिका और एशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आंसर होगा येलोस्टोन पार्क में। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो है यह येलोस्टोन पार्क जो कि यूएसए में है वहाँ स्थित है। आपको बता दूं, जो ग्लेशियर होता है यह गर्म पानी का एक प्राकृतिक सोर्स होता है, जहाँ से बीच बीच में समय समय पर जो है पानी का फव्वारा बाहर निकलते रहता है। तो जान लीजिए कि ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो होता है यह येलोस्टोन पार्क में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आंसर होगा कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कोटोपैक्सी है और यह इक्वाडोर देश में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर होगा ओजेस डेल सलाडो। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह ओजेस डेल सलाडो है। नेक्स्ट है, ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में है? आंसर होगा अर्जेंटीना और चिली में। ओजेस डेल सलाडो जो है यह अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है? आंसर होगा एकांगुआ। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो है एकांगुआ। नेक्स्ट है, एकांगुआ ज्वालामुखी किस पर्वत पर स्थित है? आंसर होगा एंडीज पर्वत पर। एकांगुआ जो ज्वालामुखी पर्वत है यह एंडीज पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप के नेरकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित नेरकोंडम जो ज्वालामुखी है यह सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। नेक्स्ट है, माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है? आंसर होगा शांत ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो जो है यह शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है और यह माउंट जो किलिमंजारो है यह तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर होगा किलायू। किलायू जो है यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? आंसर होगा अमेरिका में। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी जो पर्वत है यह अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर होगा माउंट किलिमंजारो। अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वह माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है, मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर होगा हवाई द्वीप में। मौना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर होगा माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है यह अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के ऊपर बने गोलाकार आकृति को क्या कहा जाता है? आंसर होगा क्रेटर। ज्वालामुखी के ऊपर बने गोलाकार आकृति को क्रेटर कहा जाता है। वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर होगा इटली में। वेसुवियस जो ज्वालामुखी है यह इटली देश में स्थित है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा सिस्मोलॉजी। भूकंपों का जो अध्ययन होता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर होगा सिस्मोग्राफ से। जो भूकंप की तरंगें होती है उसे जिस यंत्र से मापा जाता है उसे कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ।
नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? आंसर होगा रिक्टर स्केल पर। भूकंप की तीव्रता यानी उसकी जो विनाश करने की क्षमता है उसकी जो तीव्रता मापी जाती है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का पैमाना कितने से कितने के बीच होता है? आंसर होगा 0 से 10 के बीच। रिक्टर स्केल का जो पैमाना होता है वह 0 से 10 के बीच होता है। नेक्स्ट है, भूकंप में कितने प्रकार के कंपन होते हैं? आंसर होगा 3 प्रकार के। भूकंपों में जो होता है 3 प्रकार के कंपन होते हैं। भूकंपों के उद्भव स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा केंद्र। भूकंप जहाँ से उसका उद्भव होता है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, उसे केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अधिकेंद्र। जिस स्थान से भूकंप का उद्भव होता है उसे केंद्र कहते हैं, लेकिन उस केंद्र के ऊपर जो पृथ्वी का स्थल होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा जाता है? आंसर होगा सुनामी। भूकंप के कारण समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है उससे जापान में सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 4 प्रकार के। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उड़ जाते हैं। इन्हें किस प्रकार के पर्वत कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस प्रकार होता है? जब चट्टान में भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल का जो भाग होता है वो ऊंचा उठ जाता है, तो इसी के हम लोग कहते हैं ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट है कि ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आंसर होगा ब्लॉक पर्वत का। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और साल्ट रेंज ये जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वो है जॉर्डन नदी घाटी। नेक्स्ट है, पर्वतीय चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है? आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत का। जब चट्टानों का अपरदन होता है तो इस प्रकार से जो चट्टानों के अपरदन के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, महादेव, पारसनाथ, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। एग्जाम में पूछता है कि विंध्याचल या फिर सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत के। नेक्स्ट है, स्पेन का सियरा और अमेरिका के मैसा एवं बूटी की पहाड़ियां किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत के। स्पेन का सियरा, अमेरिका के मैसा और बूटी की पहाड़ियां जो है यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ती है तो इससे किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है? तो आंसर होगा वलीत पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ आती है या फिर वलन पड़ता है तो इससे जो है वलित पर्वत का निर्माण होता है, जिसे कि हम लोग मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय, अरावली, आल्पस, यूराल, रॉकीज किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? आंसर होगा वलित पर्वत के। हिमालय जो है यह वलित पर्वत के उदाहरण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा अरावली, आल्पस, यूराल और रॉकीज यह भी एक वलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? आंसर होगा अरावली। अरावली जो है विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर होगा तिब्बत का पठार। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कण से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा लोयस मैदान। हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से जो निर्मित मैदान होता है उसे लोयस मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा
क्रस्ट मैदान। चूना पत्थर के चट्टानों के घुलने से जो निर्मित मैदान होती है वो होता है क्रस्ट मैदान। नेक्स्ट है, नदियों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा संप्राय मैदान। नदियों के अपरदन के फलस्वरूप जो मैदान का निर्माण करती है वह संप्राय मैदान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना जो केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भूमिगत जल के द्वारा मिट्टी के अपरदन से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार की जो निर्मित स्थलाकृति में प्रमुख रूप से है वो है उत्सुत कुआं, गीजर, डोलाइन, युवाला, पोलिये, कंदरा और लैपिज। ये सभी जो है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंदरा और गीजर और उत्सुत कुआं। ये सभी जो है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं और एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कंदरा, गीजर और उत्सुत कुआं जो है यह भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो सागरीय जल द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है उनमें से प्रमुख है सर्फ, वेलाचली, तांग्रिका, पुलिन हुक, लूप, टोम्बोलो। ये सभी जो है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इनमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लूप, तांग्रिका और सर्फ। ये सभी जो है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो हिमनद द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति में प्रमुख रूप से है वो है सर्फ, टॉर्न, अरेट, हॉर्न, नुनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन और केम एस्कर। ये सभी जो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रमलिन, फ्योर्ड और नुनाटक। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्सुत कुआं किस देश में है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक जो उत्सुत कुआं पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। हिमनद द्वारा निर्मित किस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहा जाता है? आंसर होगा ड्रमलिन। नेक्स्ट है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है उनमें से प्रमुख है यारडंग, प्लेया, लैगून, बरखाना, लोएस और छत्रक। ये सभी जो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इनमें जो सबसे प्रमुख है वो है लैगून, बरखाना और लोएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति। समुद्री तरंग द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसमें से प्रमुख है लैगून झील, रिया तट, स्टैक और भुजिहा। ये सभी जो है समुद्री तट द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैक और लैगून झील। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की क्या विशेषता है? आंसर होगा विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो प्रमुख विशेषता है कि यह विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी है? तो आंसर होगा सिनकोना, महोगनी और रोजवुड। सिनकोना, महोगनी और रोजवुड जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की प्रमुख वनस्पति है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जिसे कि मानसूनी वन भी कहते हैं कि प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर होगा कि 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन में 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो आंसर होगा टीक, साल, खैर, सागवान, शीशम, पीपल, नीम, बेल, पलास, बांस, तेंदू, चंदन, आम, बेर, महुआ। ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख वनस्पति हैं। नेक्स्ट है टैगा वन की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, रूस के बर्फीली क्षेत्र में पाए जाने वाले शंकुधारी वन को टैगा वन कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका और रूस के बर्फीली क्षेत्र में पाए जाने वाले शंकुधारी वन को ही टैगा वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगा वन की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आंसर होगा देवदार, चीड़,
पाइन, स्प्रूस और लार्च, ये सभी जो है टैगा वन की प्रमुख वनस्पतियां हैं। टुंड्रा प्रदेश किसे कहा जाता है? आंसर होगा वह प्रदेश जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है उसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख वनस्पतियां कौन सी है? आंसर होगा मास और लाइकेन जो है यह टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख वनस्पति है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय वन की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आंसर होगा नागफनी, खजूर, खैर, बबूल, नीम और ककड़ी जो है मरुस्थलीय वन की प्रमुख वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर होगा कि खारे पानी में भी जीवित रहता है। तो मैंग्रोव के जो वन है इसकी जो खास विशेषता है, इस प्रकार के वन के जो पेड़ होते हैं यह खारे पानी में भी जीवित रह सकता है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वन की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आंसर होगा सुंदरी के पेड़। मैंग्रोव वन की प्रमुख जो वनस्पति है वह सुंदरी के पेड़ है। इसी कारण से जो सुंदरवन का जो क्षेत्र है उसे सुंदरवन का क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी के पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्वतीय वन की विशेषता क्या है? आंसर होगा घने वृक्ष और झाड़ी वाला वन पाए जाते हैं। तो विश्वतीय वन की जो प्रमुख विशेषता है कि वहाँ जो है घने वृक्ष पाए जाते हैं और झाड़ी वाला वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्वतीय वन की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आंसर होगा जैतून, कॉर्क और ओक, ये सभी जो है विश्वतीय वन की प्रमुख वनस्पतियां हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अधिकांश सघन वन कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा विश्वतीय रेखा के पास में। पृथ्वी का अधिकांश जो सघन वन पाया जाता है विश्वतीय रेखा के आसपास पाया जाता है। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट जो वन पाए जाते हैं वह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार का प्रतिशत सर्वाधिक है? वैश्विक वन क्षेत्र में किस वन के विस्तार का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर होगा शीतोष्ण शंकुधारी वन। जो वैश्विक वन क्षेत्र में है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत जो है शीतोष्ण शंकुधारी वन का प्रतिशत है। नेक्स्ट है, विस्तृत उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा कांगो घाटी में। विस्तृत जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वह कांगो घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े और घने वन किस देश में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा ब्राजील में। सबसे बड़े और घने जो वन पाए जाते हैं वो ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? आंसर होगा कनाडा। मुलायम लकड़ी का उत्पादक और निर्यातक, सबसे बड़ा जो उत्पादक और निर्यातक है वो है कनाडा। मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा खट्टे फलों के लिए। भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं उसमें खट्टे फल काफी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन सा है? आंसर होगा सील मछली। टुंड्रा प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है, इसी कारण यहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति का होना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ के जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो है सील मछली। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर होगा सहारा। विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक मानव जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? आंसर होगा थार मरुस्थल। इसमें कहने का मतलब है कि किस मरुस्थल में सबसे अधिक मानव आबादी पाई जाती है, तो ये है थार मरुस्थल जहां सबसे अधिक मानव आबादी पाई जाती है और यह थार मरुस्थल भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर होगा थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। नेक्स्ट है, तकलामकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? आंसर होगा चीन में। तकलामकान मरुस्थल जो है यह चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? आंसर होगा मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। सेरीर मरुस्थल किस देश में है? आंसर होगा मिस्र में। सेरीर मरुस्थल मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेग मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा अल्जीरिया।
रेग जो मरुस्थल है यह अल्जीरिया में स्थित है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा बोत्सवाना में। नेक्स्ट है आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर होगा चिली में। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर होगा अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया जो मरुस्थल है यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिम्पसन मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन है सेंचुरा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर होगा पेरू में। सेंचुरा मरुस्थल जो है यह पेरू देश में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा आटाकामा। पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट है सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा यूएसए और मैक्सिको। सोनोरन मरुस्थल जो है यह यूएसए और मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट है स्टेपीज कहाँ का घास का मैदान है? आंसर होगा मध्य एशिया का। स्टेपीज का घास का मैदान जो है यह मध्य एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है वेल्ड कहाँ का घास का मैदान है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका का। वेल्ड घास का मैदान जो है यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पंपास। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। पंपास कहाँ का घास का मैदान है? आंसर होगा अर्जेंटीना। पंपास कहाँ का घास का मैदान है? तो अर्जेंटीना देश का। नेक्स्ट है केंटबरी कहाँ का घास का मैदान है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। केंटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रेरीज कहाँ का घास का मैदान है? तो ये प्रेरी जो घास का मैदान है यह उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। नेक्स्ट है डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। नेक्स्ट है कंपोज कहाँ का घास का मैदान है? आंसर होगा ब्राजील। कंपोज जो है यह ब्राजील का घास का मैदान है। नेक्स्ट है सवाना कहाँ का घास का मैदान है? आंसर होगा अफ्रीका। सवाना जो है अफ्रीका का घास का मैदान है। लानोज कहाँ का घास का मैदान है? आंसर होगा वेनेजुएला। लानोज जो घास का मैदान है यह वेनेजुएला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी के स्थल कितने महाद्वीपों में बटा है? आंसर होगा 7 महाद्वीपों में। संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल है यह 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर होगा एशिया। एशिया जो है यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है यह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट है कौन सा सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? आंसर होगा लाल सागर। लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। कौन सा नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? आंसर होगा स्वेज नहर। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में कितने प्रमुख प्रायद्वीप हैं? आंसर होगा 3 प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आंसर होगा अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? आंसर होगा तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वह तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर होगा पामीर का पठार। पामीर का जो पठार है यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है? आंसर होगा पामीर के पठार को। पामीर के पठार की ऊंचाई सबसे अधिक है इसीलिए इसे विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री है वो चाइना है। सबसे अधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो चीन की पाई जाती है। नेक्स्ट है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। चीन जो है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है।
नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर होगा मालदीव। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है वो मालदीव है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आंसर होगा सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है पूरे विश्व में वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है, एशिया के स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है? एशिया में जो लैंड लॉक्ड कंट्री है उनकी संख्या 10 है। लैंड लॉक्ड कंट्री उन्हें कहा जाता है जिस देश की सीमा किसी भी समुद्री सीमा को टच नहीं करती है। तो ऐसे देशों की जो संख्या है एशिया में कुल 10 है। नेक्स्ट है, स्थल आरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री में सबसे जो बड़ा देश है वो है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा यांगसी नदी। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगसी नदी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? आंसर होगा मरियाना गर्त। मरियाना गर्त जो है यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? आंसर होगा मृत सागर। डेड सी जो है यह एशिया का सबसे गहरा सागर है जिसकी गहराई जो है यह 397 मीटर है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर होगा बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो बैकाल झील है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगर गहराई में पूछा जाए तो बैकाल और सबसे क्षेत्रफल बड़ा में पूछा जाए तो कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट है, रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? आंसर होगा साइबेरिया। रूस का वह क्षेत्र जो एशिया के क्षेत्र में पाया जाता है उसे साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर होगा पैगोंग झील। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की जो झील है पैगोंग झील है, यह लद्दाख और तिब्बत के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा मानिसराम और यह मानिसराम मेघालय में भारत के मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेल लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? आंसर होगा चीन ने। सबसे अधिक ऊंचाई पर रेल लाइन का निर्माण चीन ने किया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा महवेला। महवेला जो है यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो है यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। चीन जो है सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा हांगकांग। हांगकांग जो है सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? आंसर होगा भारत। भारत में सबसे अधिक डाकघरों की संख्या है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा जावा। जावा जो द्वीप है यह एशिया में सबसे घना बसा हुआ मतलब काफी डेंस पॉपुलेटेड द्वीप है। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा बांग्लादेश। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा भारत। भारत जो है एशिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? आंसर होगा जापान। जापान में जो है सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सा है? आंसर होगा सीकन। सीकन रेल सुरंग जो है एशिया का सबसे लंबा रेल सुरंग है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? आंसर होगा थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और निर्यातक देश है। नेक्स्ट है, कौन सा देश चाय, तंबाकू, गेहूं, चावल, कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? आंसर होगा चीन। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक चाय,
तंबाकू, गेहूं और चावल, इसके अलावा कपास का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है, कौन सा देश कच्चा रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? आंसर होगा जापान। जापान जो है कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश है। एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा मलेशिया। सर्वाधिक टीन का उत्पादन जो एशिया में करती है वो है मलेशिया। मलेशिया एशिया में सर्वाधिक टीन उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आंसर होगा जैकबाबाद। यह जैकबाबाद जो है यह पाकिस्तान में स्थित है और यह एशिया का सबसे गर्म स्थान है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आंसर होगा बरखोयास्क। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क है और यह रूस के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जो नहर है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, कौन सी जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? आंसर होगा क्यूशु द्वीप। जापान का जो नागासाकी शहर है यह क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। नेक्स्ट है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? आंसर होगा पाकिस्तान। देश सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार जो है सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आंसर होगा डेथ वैली। डेथ वैली जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है? आंसर होगा पनामा नहर। पनामा नहर जो है यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। नेक्स्ट है, किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? आंसर होगा यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता सर्वाधिक है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत एशियाई महाद्वीप को यूरोप से पृथक करती है? तो आंसर होगा यूराल एवं काकेशस पर्वत। यूराल पर्वत जो है एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है, यूराल और काकेशस पर्वत। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? आंसर होगा 46 कंट्री है। यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं। किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो आंसर होगा यूरोप। यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर होगा एल्ब्रुस। एल्ब्रुस जो है यह यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है और यह रूस में स्थित है। नेक्स्ट है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा माउंट ब्लैक। आल्प्स की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैक है और यह फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंसर होगा डेन्यूब। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो डेन्यूब नदी है। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा वोल्गा। वोल्गा नदी जो है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आंसर होगा लंदन। यूरोप के महाद्वीप का सबसे बड़ा जो नगर है वो लंदन है। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के तट पर बसा है? आंसर होगा टेम्स नदी। लंदन जो है यह टेम्स नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? आंसर होगा सीन नदी। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है यह सीन नदी के तट पर बसा है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? आंसर होगा पेरिस को। पेरिस को जो है फैशन की नगरी कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी का डलिया कहा जाने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन को जो है विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी का डलिया की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश कौन सा है?
आंसर होगा इटली। इटली जो है विश्व में सबसे अधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? आंसर होगा राइन नदी जलमार्ग। सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग जो है वो राइन नदी जलमार्ग है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा रूस। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक शैंपेन शराब किस देश में बनाया जाता है? आंसर होगा फ्रांस में। सर्वाधिक शैंपेन की जो शराब बनाई जाती है वो फ्रांस में बनाई जाती है। नेक्स्ट है किस देश को सुरह और सुंदरियों का देश कहा जाता है? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस को जो है सुरह और सुंदरियों का देश कहा जाता है। इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आंसर होगा यूरोप। यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड को जो है यह झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है किसे यूरोप का भारत कहा जाता है? आंसर होगा इटली। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। आल्प्स पर्वत किस देश में है? आंसर होगा इटली में। आल्प्स जो पर्वत है यह इटली में स्थित है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है किस देश को फियोर्ड तट का देश कहा जाता है? तो आंसर होगा नॉर्वे को। नॉर्वे को जो है फियोर्ड तट का देश कहा जाता है। किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस में बहुत ज़्यादा मात्रा में शैंपेन और शराब बनाई जाती है, इसीलिए इसे वाइन यार्ड की संज्ञा दी गई है। कौन सा चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है? आंसर होगा इंग्लिश चैनल। यह इंग्लिश चैनल जो है यह इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। नेक्स्ट है किस जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है? आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का कंबल कहा जाता है। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप के खेल का मैदान की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किस देश को जोड़ता है? आंसर होगा लंदन एवं पेरिस को। तो विश्व का जो सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है वह लंदन को पेरिस से जोड़ती है, मतलब यूनाइटेड किंगडम को पेरिस से फ्रांस से जोड़ती है। नेक्स्ट है यूरोप के किस देश को किसानों का देश या फिर समुद्रों की रानी कहा जाता है? आंसर होगा फ्रांस को। फ्रांस को जो है यूरोप के किसानों का देश या फिर समुद्रों की रानी कहा जाता है। याद रखिएगा समुद्रों की रानी यूरोप के समुद्रों की रानी और यूरोप के किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? आंसर होगा पो नदी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस को जो है लघु यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के सम्मिलित देश को क्या कहा जाता है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत मुख्य रूप से ये 4 देश आते हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। जब इन सभी चारों देशों को सम्मिलित किया जाता है तो इसके सम्मिलित रूप को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? आंसर होगा काकेशस राज्य। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के संयुक्त रूप को काकेशस राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? आंसर होगा कोलंबस ने। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कौन सा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है? आंसर होगा पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किसे माना जाता है? आंसर होगा रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। इन्हें जो है अमेरिका का मूल निवासी माना जाता है। तो याद रखिएगा रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट को जो है अमेरिका का मूल निवासी माना जाता है। नेक्स्ट है एस्किमो के बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इग्लू। एस्किमो के बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का
उच्चतम पर्वत शिखर का नाम क्या है? आंसर होगा डेनाली। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह डेनाली है। पहले इसे जो है माउंट मैकिनले कहा जाता था। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे पहले माउंट मैकिनले कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के डेनाली कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आंसर होगा ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक जो है यह उत्तरी अमेरिका में मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात को क्या कहा जाता है? आंसर होगा हरिकेन और टॉर्नेडो। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन या फिर टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा प्रेरीज। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कार उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आंसर होगा डिट्रॉइट। संयुक्त राज्य अमेरिका का कार उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो डिट्रॉइट है। नेक्स्ट है, विश्व में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा कनाडा। कनाडा सबसे बड़ा कागज का उत्पादक है। इसके अलावा सॉफ्ट वुड का भी सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा कजाकिस्तान। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला जो देश है वह कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार वाला देश कौन सा है? आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मक्का और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट है, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कौन सा देश केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आंसर होगा जमैका। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? आंसर होगा वुड बफेलो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आंसर होगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? आंसर होगा शिकागो में। विश्व का सबसे बड़ा मक्के की मंडी कहाँ स्थित है? आंसर होगा सेंट लुइस, और यह सेंट लुइस यूएसए में है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ स्थित है? आंसर होगा विनीपेग में, और यह विनीपेग कनाडा में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ स्थित है? आंसर होगा न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आंसर होगा सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरी और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात स्थित है? ईरी और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? आंसर होगा नियाग्रा जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? आंसर होगा लेब्राडोर, जो कि ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम, जो कि गर्म जलधारा है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। नेक्स्ट है, कोलोराडो पठार और मेक्सिको का पठार कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। कोलोराडो का पठार और मेक्सिको का जो पठार है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल नगर किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? आंसर होगा फिल्म उद्योग के लिए। जिस प्रकार भारत का मुंबई फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर जो है यह फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सैन फ्रांसिस्को का सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए। सैन फ्रांसिस्को का सिलिकॉन वैली कंप्यूटर उद्योग और सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, रेड इंडियन कहाँ के प्रमुख जनजाति हैं? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। रेड इंडियन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख जनजाति हैं और इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी माना जाता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है यह संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर होगा येलोस्टोन पार्क। नेक्स्ट है,
विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर होगा येलो स्टोन पार्क। येलो स्टोन पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिजोना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा तांबे के उत्पादन के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का मेसाबी खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा लोहा। मेसाबी खान लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? आंसर होगा ओंटारियो, जो कि कनाडा में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु किस द्वीप पर स्थित है? आंसर होगा ओआहू। नेक्स्ट है, पनामा नहर के 2 बंदरगाह कौन से हैं? आंसर होगा कोलन और पनामा। पनामा नहर के 2 बंदरगाह कोलन और पनामा है। किस प्रांत को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है? आंसर होगा कनाडा का क्यूबेक प्रांत। कनाडा के क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। अमेरिका का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आंसर होगा डेथ वैली। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश चिली और इक्वाडोर को छोड़ दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से अपनी सीमा साझा करता है? आंसर होगा ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका के सभी देशों को टच करता है सिवाय चिली और इक्वाडोर को छोड़कर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायान झील कौन सा है? आंसर होगा टीटीकाका। टीटीकाका जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। टीटीकाका झील किस पठार पर स्थित है? आंसर होगा बोलीविया के पठार पर। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, अपवाच क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? आंसर होगा अमेजन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन है। चौड़ी और बहाव की दृष्टि से अमेजन सबसे विशाल है और यह ब्राजील देश में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? आंसर होगा एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात है। नेक्स्ट है, एंजिल झरना किस पठार में स्थित है? आंसर होगा गुयाना के पठार में। एंजिल जो झरना है, एंजिल जलप्रपात जो है यह गुयाना के पठार में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर होगा ओजेस डेल सलाडो। नेक्स्ट है, ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला में। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सेल्वास। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वाले वन को सेल्वास कहा जाता है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा मोंटाना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान को मोंटाना कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ना उड़ सकने वाले पक्षी कौन से हैं? आंसर होगा रिया। रिया जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है, लामा कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा एंडीज पर्वत पर। ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फेजेंडा। ब्राजील के बड़े बड़े कहवा के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? आंसर होगा लापाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लापाज किसकी राजधानी है? आंसर होगा बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आंसर होगा रियो डी जेनेरो। दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा जो नगर है वो रियो डी जेनेरो है और यह ब्राजील देश में है। अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पंपास। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? आंसर होगा पंपास को। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। कौन सा देश रबर के पेड़ का मूल स्थान है? आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील जो है यह रबर के पेड़ का मूल स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ स्थित है? आंसर होगा अर्जेंटीना में। गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है।
विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राजील। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। विश्व की तांबा की राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर होगा चुकी का माता। चुकी का माता को विश्व के तांबे की राजधानी कहा जाता है। संसार में मैग्नीज का सबसे बड़ा खान कौन सा है? आंसर होगा अमाप खान। अमापा खान जो है यह संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा एकांगुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। किस मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है? आंसर होगा अटाकामा मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कहवा की मंडी कहाँ है? आंसर होगा साओ पाउलो में। साओ पोलो में विश्व के कहवे की मंडी है। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील को कहवा का पात्र कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? आंसर होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, ब्राजील के किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सैंटोस बंदरगाह। सैंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? आंसर होगा उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। कौन सी जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका का सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगी नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर होगा विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी किस महासागर में गिरती है? आंसर होगा भूमध्य सागर में। बुशमैन जनजाति किस रेगिस्तान के मूल निवासी हैं? आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल के। बुशमैन जनजाति जो है यह कालाहारी मरुस्थल के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा सहारा मरुस्थल में। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। एकमात्र महाद्वीप जहाँ से होकर विषुवत रेखा, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरती है, तो ऐसा एक ही महाद्वीप है जहाँ से तीनों जो रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा कांगो नदी। कांगो नदी अफ्रीका की कांगो नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सवाना। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा वेल्ड। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आंसर होगा केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है? आंसर होगा सुएज नहर। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर को कब खोला गया था? आंसर होगा 1869 में। 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। सुएज नहर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने सुएज नहर का निर्माण करवाया था। मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर होगा 1956 में। 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुतुरमुर्ग अफ्रीका के किस मरुस्थल में पाया जाता है?
आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल में। शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? आंसर होगा किम्बरले खान। किम्बरले खान विश्व का सबसे बड़ा हीरे की खान है। विश्व के सबसे बड़े हीरे का नाम क्या है? आंसर होगा कुलीनान हीरा। कुलीनान हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा बोत्सवाना। बोत्सवाना हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? आंसर होगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा जोहान्सबर्ग। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को हीरों का नगर कहा जाता है? आंसर होगा जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग को हीरों की नगरी और स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? आंसर होगा प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। कार्यपालिका की जो राजधानी है वह प्रिटोरिया है, विधायी जो राजधानी है वह केप टाउन है और न्यायिक जो राजधानी है वह ब्लूमफॉन्टेन है। तो याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। कार्यपालिका प्रिटोरिया में है, विधायिका केप टाउन में और न्यायपालिका की राजधानी जो है ब्लूमफॉन्टेन में है। ब्लूमफॉन्टेन। नेक्स्ट है, अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा कीनिया। कीनिया अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर होगा कॉन्गो नदी पर। स्टैनली जलप्रपात जो है यह कॉन्गो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर होगा जाम्बेजी नदी। अस्वान बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर होगा नील नदी। अस्वान बांध नील नदी पर बनाया गया है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा कॉन्गो नदी। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कॉन्गो है, जबकि सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। कॉन्गो नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा जायरे नदी। करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। किस बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है? आंसर होगा करीबा बांध। करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आंसर होगा काहिरा, जो कि मिस्र में है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। अफ्रीका के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? आंसर होगा 3 महाद्वीप से। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा 13 देशों से। भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीपों से होकर। नेक्स्ट है, अफ्रीकी महाद्वीप के कितने देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं? आंसर होगा 5 देश। अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। ये देश हैं गेबोन, कांगो, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? आंसर होगा एंटवर्प। एंटवर्प विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है और यह बेल्जियम में स्थित है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा मिस्र। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? आंसर होगा घाना। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? आंसर होगा नाइजर नदी। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के किस देश को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है?
आंसर होगा मिस्र। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जनसंघ कहा जाता है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? आंसर होगा कॉन्गो। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? आंसर होगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? आंसर होगा जूबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? आंसर होगा कैप्टन कुक ने। ऑस्ट्रेलिया और गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? आंसर होगा टॉरेंस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और गिनी के बीच टॉरेंस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया का विश्वविख्यात सोने की खान कौन सी है? आंसर होगा कुलगाड़ी। कुलगाड़ी जो है यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे विश्वविख्यात सोने की खान है। ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार के ऊन का उत्पादन करता है? आंसर होगा मैरिनो। मैरिनो प्रकार के ऊन का उत्पादन करता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग किस शहर को जोड़ता है? आंसर होगा पर्थ से सिडनी को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग पर्थ को सिडनी से जोड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सी है? आंसर होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यूरेनियम उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला जो देश है वह ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक सीसा अयस्क का उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सीसे के अयस्क का सर्वाधिक उत्खनन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप का मरुस्थल है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, द लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। एमू पक्षी कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा न्यूजीलैंड में। एमू ना उड़ सकने वाला पक्षी है और यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? आंसर होगा प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो कि स्तनधारी होते हुए भी अंडे को देती है, तो ये है प्लेटिपस। नेक्स्ट है, लायर्ड बर्ड कहाँ पाया जाता है? तो लायर बर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप किस जल संधि से जुड़े हैं? आंसर होगा कूक जल संधि से। न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिणी द्वीप जो है कूक जल संधि से जुड़े हुए हैं। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आंसर होगा माउंट कुक। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। माओरी जनजाति कहाँ के मूल निवासी हैं? आंसर होगा न्यूजीलैंड के। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आंसर होगा कीवी। कीवी जो है यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अंटार्कटिक महाद्वीप कितने महासागरों से घिरा हुआ है? आंसर होगा 3। अंटार्कटिक महाद्वीप जो है 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इनमें से है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने की थी? आंसर होगा जेम्स क्लार्क रॉस ने। जेम्स क्लार्क रॉस ने अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज की थी। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है? आंसर होगा अंटार्कटिक महाद्वीप को।
किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? आंसर होगा अंटार्कटिक महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर होगा एमंडसन। एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा बिन्सन मसीफ। बिन्सन मसीफ अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर होगा माउंट एल्ब्रूस। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एल्ब्रूस है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के किस स्थान पर पाया जाता है? आंसर होगा वोस्टॉक। वोस्टॉक जो है विश्व में सबसे कम तापमान पाया जाता है। विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा पोल ऑफ कोल्ड। पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान पाया जाता है। वार्षिक तापमान कहने का मतलब किस स्थान पर वर्ष भर सबसे कम तापमान बने रहता है, तो यह है पोल ऑफ कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका का मुख्य वनस्पति क्या है? आंसर होगा लाइकेन और मास। लाइकेन और मास अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर होगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय था। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? आंसर होगा सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र कौन सा था? आंसर होगा दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था। अंटार्कटिका में भारत का दूसरा शोध केंद्र कौन सा है? आंसर होगा मैत्री। मैत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा शोध केंद्र है जो अभी भी कार्यरत है। दक्षिणी गंगोत्री अपने कार्य से मुक्त हो चुकी है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र कौन सा है? आंसर होगा भारती। भारती और मैत्री अभी भी अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र है जो कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा अल्जीरिया। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर होगा मेओटो। मेओटो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर होगा माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा नील नदी। अफ्रीका की नील नदी विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आंसर होगा आसाई झील। आसाई झील जो है अफ्रीका की सबसे गहरी बिंदु है। अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा ओनेक्स। ओनेक्स जो है अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आंसर होगा बेंटल ट्रेंच। बेंटल ट्रेंच जो है यह अंटार्कटिका का सबसे गहरा बिंदु है। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा यांगसी। यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आंसर होगा डेड सी। डेड सी यानी मृत सागर जो है यह एशिया का सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर होगा नौरू। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे छोटा देश जो है वो नौरू है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर होगा माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा मर्रे। मर्रे जो है यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आंसर होगा आयर झील। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा रूस। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर होगा वेटिकन सिटी। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा वोल्गा। नेक्स्ट है, यूरोप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो आंसर होगा कैस्पियन सागर। यूरोप का सबसे गहरा बिंदु कैस्पियन सागर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर होगा कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर होगा सेंट पीरे। सेंट पीरे उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर होगा डेनाली। डेनाली उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा मिसौरी। मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका के सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आंसर होगा डेथ वैली। उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरा बिंदु डेथ वैली है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर होगा फॉकलैंड द्वीप। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर होगा माउंट एकांगुआ। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांगुआ है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर होगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाओत्से से मोकालू चोओयू पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर होगा नेपाल तिब्बत सीमा पर। धौलागिरी मनासलू पर्वत कहाँ स्थित है? नेक्स्ट आंसर होगा नेपाल में। धौलागिरी और मनासलू पर्वत जो है यह नेपाल में स्थित है। दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी किस देश में है? आंसर होगा न्यूजीलैंड में। व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत है? आंसर होगा बर्मीज। और दूसरा है अराकान योमा। अराकान योमा और बर्मीज भारत और म्यांमार के बीच की पर्वत है। नेक्स्ट है माउंट टिटलिस किस देश में स्थित है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? आंसर होगा पिरेनीज। पिरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस के बीच जो है सीमा बनाती है। पिनेरीज पर्वत जो है स्पेन और फ्रांस के बीच की सीमा बनाती है। रॉकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है आल्पस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक आल्पस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा माउंट मैकिनले, जिन्हें अब डेनाली पर्वत के नाम से जाना जाता है। काकेशस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा एल्ब्रूस। काकेशस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा अनाईमुडी। भारत के पश्चिमी घाट श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। संसार का छत किसे कहा जाता है? आंसर होगा पामीर का पठार। पामीर के पठार को संसार का छत्र कहा जाता है। श्वेत घाटी और गिलगिट घाटी किस देश की घाटी है? आंसर होगा पाकिस्तान। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश में है। बृहद बेसिन किस देश में है? आंसर होगा अमेरिका में। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा अफगानिस्तान में। कैलिफोर्निया का मृत घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? आंसर होगा भ्रंश घाटी। कैलिफोर्निया का मृत घाटी जो है यह भ्रंश घाटी का उदाहरण है। टेलर घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा अंटार्कटिका में। टेलर घाटी जो है यह अंटार्कटिका में स्थित है। राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा मिस्र में। अंधी घाटी कहाँ स्थित है? आंसर होगा यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निब्रा घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा भारत में। 10 चोटियों की घाटी किस देश में स्थित है? आंसर होगा कनाडा में। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2 जिसमें 400 क्वेश्चन कवर किया गया है।
रेस्ट 500 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।